ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में ये लेक्चर 6A है। यहाँ पे हम प्रिज्म करने वाले हैं। प्रिज्म के हमने 4 लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं, 6A B C D। तो ये पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, सारे प्रिज्म की टर्मिनोलॉजीज, बेसिक इसके डेरिवेशन, प्रिज्म क्या होता है वगैरह, वेरी एफिशिएंटली इन अ मिनिमम टाइम। तो देखो ये रोड मैप है। हम प्रिज्म का बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे, क्या टर्म्स है बेसिकली, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बेसिक डायग्राम देखेंगे, डेविएशन एक्चुअली क्या होता है, मिनिमम डेविएशन क्या कंडीशन है समझेंगे। अब इमर्जेंस, नो इमर्जेंस मतलब लाइट अगर प्रिज्म से बाहर नहीं आ रही है तो वो कब हो सकता है ना, TIR कंडीशन वो भी देख लेंगे। और इस सब में हम क्या कवर करने हैं एसेंशियली, तो प्रिज्म की फॉर्मूला ही कवर करेंगे हम, डेरिवेशन। फिर म्यू जो है मिनिमम डेविएशन के लिए भी डिराइव कर लेंगे। फिर नो इमर्जेंस कंडीशन मतलब रे बाहर कब नहीं आती है वो भी डिराइव कर लेंगे, और वो उसी को प्रॉब्लम के रूप में भी देख लेंगे। ये देखिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। हर एक एग्जाम में इसके प्रिज्म के तो एग्जाम्पल आते ही है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। डेफिनेशन ये है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस inclined टू ईच अदर, बस नॉट पैरेलल। मतलब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ये भी है, लेकिन ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, बस इतना ही है। जैसे स्लैब था, स्लैब में भी तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे लेकिन वो पैरेलल थे। अब पैरेलल नहीं होने की वजह से देखो कि ये इसकी की प्रॉपर्टी हो जाती है, चेंजेस द डायरेक्शन। जैसे यहां से रे आया, यहां मुड़ा और यहां चला गया, है ना। देखो पूरा डायरेक्शन चेंज होगा जी, जबकि स्लैब में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, है ना। ये है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा इसमें अलग ही टॉपिक है। हालांकि है रिफ्रैक्शन लेकिन बहुत वेरिएशन है इसमें। मटेरियल यूजुअली हम ग्लास लेंगे, देखो म्यू 1.5 है तो, हाँ। और फिर इसके अलग अलग एंगल पे अलग अलग केसेस है। तो ये सिंपल देखो यहाँ पे छोटी सी एप्लीकेशन है, छोटी छोटी, जैसे राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे अगर लाइट आ रही है तो वो राइट एंगल पे भेज देगा, TIR, है ना। TIR कंडीशन होनी चाहिए। वो हम देखेंगे कि वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करवा दे रहा है। वैसे ही एक पोरो प्रिज्म है, तो 180 डिग्री से लाइट को आगे, यहाँ पे 1 TIR है, वो 2 TIR होगा, बस इतना ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं प्रिज्म रखे ऐसे, है ना, तो यहाँ से एक TIR होगा, यहाँ आएगा, यहाँ से एक TIR होगा, यहाँ आएगा। तो ये लाइट आ रही थी ऐसे, गई ऐसे। तो दीज आर छोटी छोटी एप्लीकेशंस है। फिर टू पोरो प्रिज्म भी होता है जो बाइनोकुलर में यूज होता है। डो प्रिज्म होता है जो इमेज को इन्वर्ट करा देता है विदाउट डेविएशन। इक्विलेटरल प्रिज्म होता है जो डिस्पर्जन के लिए, हम जो डिस्पर्जन करेंगे ना 60 डिग्री, उसमें हम व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन कराएंगे। मतलब एक एंड पे व्हाइट लाइट है, बाकी एंड पे सारे अलग अलग कलर्स निकलेंगे। अब ये जो TIR है वो बेसिक है, जेई में हर बार TIR के बेस पे तो खास तो हम देखेंगे अभी TIR कंडीशन। तो आपको हम ये तो पता ही है कि TIR मतलब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर भी है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना ही है। चलो अब देखो ये बेसिक डायग्राम, ये कभी नहीं भूलना है। पहले तो जो ये एंगल है ना ऊपर वाला, इसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहेंगे। जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग। अब इसको नहीं कहना है, ये जो एंगल है उसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल बेस वाले को नहीं कहेंगे। जिस प्लेन से रिफ्रैक्शन हो रहा है वही तो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ठीक है। अब इस फेस पे इंसिडेंस एंगल ये है, फेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो यही इंसिडेंस एंगल है, रे इंसिडेंट यहाँ, ओके। अच्छा, अब रे नॉर्मल से ना थोड़ा सा यहाँ पे देखो, रे जाना चाहती थी यहाँ पे, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो ये R1 है हमारा। सिमिलरली अब ये हम इसको R2 कहेंगे, इसको लेट अस से
ये जो अब ये नॉर्मल है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ये R2 कह दिया है। ठीक है, अब नॉर्मल से दूर जाएगा ना, तो ये जाना चाहता था यहाँ पे, रे नॉर्मल से दूर हो गया ये, तो ये ऐसे, तो ये हमारा इमरजेंस एंगल है, हो ना, नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा इसको इमरजेंस। ओके, अब डेविएशन क्या है ये देखो। डेविएशन के लिए अल्टीमेटली रे यहाँ से यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली मुड़ा कहाँ, यहाँ पे मुड़ा वो, तो ये जो एंगल है वो डेविएशन एंगल है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री देखो, मैं आपको हर एक चीज एक बार दिखा देता हूँ कि ये ट्रायंगल आप अगर आप ले, ये ट्रायंगल छोटा, तो डेल्टा ये है और डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, तो ये दो इंटीरियर एंगल हुए। तो वैसे भी डेल्टा इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो ये हम ज्योमेट्री से भी देख पा रहे हैं, है ना। तो ये है। दूसरा है देखो, ये भी ए बनता है, ये भी ए है। फिर हम देखेंगे कि हम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए देख लेंगे। अच्छा, ये अगर डेल्टा टू है तो ये भी तो डेल्टा टू है। अगर ये इंसिडेंस एंगल है तो ये पूरा भी तो इंसिडेंस एंगल है ना। अगर ये ई है तो ये पूरा भी तो ई है ना। तो ऐसी चीजें हैं, और ये 90 डिग्री है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, देखो सारे अगले स्लाइड में। ये तो बेसिक ज्योमेट्री के टर्म्स है ये। देखो हम फंडामेंटल ज्योमेट्री देखते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू ये जो कहा है ये देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ब्लू वाला ट्रायंगल आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये ए है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल और ये फेस, ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल, क्योंकि ये R1 है तो 90 माइनस R1 हो गया ये एंगल। सिमिलरली ये 90 डिग्री है और ये R2 है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस R2 हो गया। अब इस ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए आपको जो ब्लू ट्रायंगल दिया है उसमें तो आप कह ही सकते हो एंगल के तीन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहीं से आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए आया है ना। ये शॉर्टेस्ट है, क्वाड्रिलेटरल से भी जा सकते हो। जैसे ये क्वाड्रिलेटर ले ले अगर, ये और ये, तो वहां से भी प्रूव हो जाएगा, बट अगेन विल एंड अप समथिंग लाइक दिस। ओके, अब डेविएशन देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि डेविएशन तो ये है ना। तो फेस ए बी पे अब देखो कि रे, मतलब पहला डेविएशन क्या है, I माइनस R1, इतना ही तो मुड़ा है वो, है ना। और ये तो मेरा I था, ये मेरा R1 था, तो ये एंगल इतने से मुड़ा है। ठीक है, तो ये फिर AC पे कितने से मुड़ा है वो, जैसे जाना चाहता था वो यहाँ पे, मुड़ गया यहाँ पे, तो ये जो है ये एंगल और ये एंगल, ये तो एक ही एंगल है। और पूरा एंगल क्या था, ये E माइनस, ये पूरा एंगल तो E था ये, है ना, क्योंकि ये भी E था तो ये भी E था, तो ये एंगल क्या होगा, E माइनस R2। अब टोटल डिविएशन क्या होता है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो यहां से आपको डेल्टा की ये डेफिनेशन आती है। और हमने अभी देखा कि R1 प्लस R2 ए होता है, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये एक कर्व है, डेल्टा वाई एक्सिस पे है और आई एक्स एक्सिस पे है। ये कर्व कहां से मिला, तो ये एक्सपेरिमेंट से मिलता है। आप प्रिज्म को रख दो बेस पे और अलग अलग एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंस कराओगे, तो आपको ऐसे अलग अलग डेल्टा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप इंसिडेंस एंगल मेजर करोगे, ए आपको पता है, इमरजेंट एंगल मेजर करोगे, डेल्टा आपको मिलेगा। आप जब प्लॉट करोगे तो ये ऐसा पैराबोला, अनसिमेट्रिक पैराबोला ऐसे बनेगा। ये सिमेट्रिक नहीं होता है पैराबोला। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखो कि ये प्रॉपर्टी है कि I इक्वल टू ई, जब मिनिमम डेल्टा होता है
तो ये आया है आपका, मतलब ये मिनिमम डेल्टा कब मिला है, जब आई इक्वल टू ई होता है। ये प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, यू कैन से, विल टेक इट एज ग्रांटेड। ओके, सो डेल्टा डिपेंड्स ऑन आई, है ना, तो यही वो ग्राफ है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है। तो मिनिमम डेविएशन में ये पाया गया है कि रे पासिस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। अब इसके ऊपर ना हम इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, इट्स ओके, वी विल, बिकॉज नॉट आस्क्ड। हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करनी है, तो वी विल से आई इक्वल टू ई एक्सपेरिमेंटली, और आई इक्वल टू ई है, सिमेट्रिकली पास हो रहा है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई इक्वल टू ई है। आप देखो, खुद ही देख लो कि R1 इक्वल टू R2 ही होना चाहिए, प्रिज्म तो सेम है, और आसपास के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे एयर ही है। सो देयर फॉर दिस, नाउ अगर R1 प्लस R2 ए था, तो 2R इक्वल टू ए, तो R इक्वल टू ए बाय 2। क्लियर है ये चीज। अब अगेन डेल्टा एम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला थी, इसमें अगर आई इक्वल टू ई रखा, तो कैन आई नॉट से दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों को मिला के आई का है, तो ये यहां से इंसिडेंस एंगल में लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ए एंड डेल्टा इज लाइक दिस, ए प्लस डेल्टा मिनिमम। यहाँ पे सिर्फ डेल्टा नहीं है, देखो डेल्टा मिनिमम है, ये डेल्टा एम का मतलब है आई इक्वल टू ई। आई इक्वल टू ई होता है तब ये दो कंडीशन अपने आप हो जाती है ना, तो ये कंडीशन है ये। ठीक है, अब तो क्या ही है, आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, पहले ही फेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे आप, तो म्यू का तो ये निकल के आएगा आपको, क्योंकि एयर है। अब साइन आई की जगह पे, आई की जगह पे ये रखा अभी, और आर की जगह पे ये, तो इसी को प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, है ना, और ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसके बेस पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। अब इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार खुद से डिराइव करोगे चीजों को, तो अपने आप से ये बैठ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीन प्रिज्म का केस लेते हैं। तीन प्रिज्म मतलब ए स्मॉल, देखो तीन का मतलब है छोटा सा एंगल है ना। अब ये छोटा कब है, तो ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिग्री से कम है, तो उसको छोटा कह सकते हैं। और एंगल जब छोटा होता है तो साइन और एंगल सेम हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे, साइन को लिखेंगे ये, और साइन ए बाई टी को सिर्फ ए बाई 2। तो अब म्यू का फॉर्मूला देखो यहां से सीधा निकल के आएगा तीन प्रिज्म के लिए। अब ये डेल्टा कोई डेल्टा नहीं है, ये जो है डेल्टा मिनिमम है ना, क्योंकि ये डेल्टा मिनिमम के लिए तो ये फॉर्मूला डिराइव किया था, यहीं पे थोड़ी सी। अब ओके, तो तीन प्रिज्म का जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली हर बार इसके बेस पे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, जैसे हम आगे करेंगे डिस्पर्जन और अकॉर्मेटिज्म जो कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, बट सिंपल इनफ है। आई होप कि ये आसानी से डिराइव हो सकता है। चलो, अब है कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। भाई कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस मतलब क्या, पहले फिजिकल एड है, यहां से रे आया, मुड़ा, फिर यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे टीआईआर होना चाहिए। तो टीआईआर हो या तो ऑनसेट ऑफ टीआईआर हो, तभी तो हम इसको ग्रेजिंग रे अगर बना है, तो हम कह सकते हैं कि बाहर नहीं निकला है ना, तो यही है। अब यहां पे आप देखो कि क्वेश्चन क्या पुटअप किया है कि फॉर व्हाट प्रिज्म एंगल ए, मतलब ये कौन सा एंगल होना चाहिए कि दिस हैपन्स रिगार्डलेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मतलब हमें ये एंगल ऐसा चूज करना है कि यहां से रे बाहर ही ना निकले। तो इसके लिए देखो की इनसाइड, देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। टू प्रिवेंट इमर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई, टी आई आर एट ए सी तो होना ही पड़ेगा, यहाँ पे टी आई आर तो होना ही चाहिए।
अब वर्स्ट केस देखो क्या हो सकता है, टीआईआर के लिए वर्स्ट केस क्या होगा कि आपका R2 मिनिमम हो, है ना। टीआईआर के लिए तो R2 ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, ये तो क्लियर है। अब वर्स्ट में वर्स्ट क्या हो सकता है कि ऐसा इंसिडेंस एंगल है जहां पे ये R2 सबसे मिनिमम मिल रहा है। अब ये मिनिमम अगर थीटा सी से ग्रेटर है तो हमारा काम हो गया। तो हमें ये फाइंड करना है कि R2 मिनिमम कब मिलता है। प्रॉब्लम को देखो, ऐसा है, प्रॉब्लम था कुछ और हमने प्रॉब्लम को R2 मिनिमम कब मिलेगा, भाई R2 मिनिमम तब मिलेगा क्योंकि तो ये तो फिक्स एंगल है जब R1 मैक्सिमम होगा, देखो। और R1 मैक्सिमम कब होगा, जब I 90 डिग्री होगा। में से मतलब ये I अगर इंसिडेंस रे यहां से आ रहा है तो आपको R1 मैक्सिमम और R2 मिनिमम, बस। अब अगर ग्रेजिंग एंगल पे भी यहाँ पे TIR हो रहा है तो फिर सारे इंसिडेंस रे पे TIR होना है, ये आप समझ गए। अच्छा, अब I 90 डिग्री है तब R1 क्या हो जाएगा, थीटा सी। स्नेल्स लॉ लगाओ, 90 डिग्री तभी होता है, TIR होता है तब, तो R1 थीटा सी मिल गया। ओके, अब हम कहेंगे नो इमर्जेंस एट AC फेस R2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I। अब हमने ये देखा कि R2 इज लिस्ट व्हेन R1 इज ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट R1 कब होता है ये भी हमने देखा। तो हमने ग्रेटेस्ट R1 थीटा सी मतलब 1/μ, तो R1 मैक्स थीटा सी। अब R1 प्लस R2 A होता है, तो R2 मिनिमम क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना, R2 मिनिमम। अब R2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये वैल्यू यहां पे रख दो, बस। यहां से A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी है। अगर आपका प्रिज्म एंगल ये है इतना, मतलब मिनिमम 2 थीटा सी के बराबर है, तो TIR होना ही होना है। अब देखो इक्विवेलेंटली म्यू क्यों लिखा है, तो ये तो क्लियर है क्योंकि थीटा सी होता क्या है, 1/μ, है ना। यहां पे आप साइन ऑफ A ले लो, है ना, तो इससे आपको साइन ऑफ A ले लो, ये A/2 हो जाएगा। तो साइन ऑफ A/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा सी, और साइन ऑफ थीटा सी ही तो अपना 1/μ होता है ना। तो इसी से आपका म्यू निकल आया, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। या तो आपका प्रिज्म एंगल इतना होना चाहिए, या तो आपका म्यू इतना होना चाहिए। और साइन मतलब 1/1 साइन है कोसेक, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसको। ये प्रॉब्लम है जो कोसेक हमने अभी किया उसी पे। देखो प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। एंगल ए तो दे दिया है ताकि नो इमर्जेंट रे हो, यही जो किया वही। तो ए दे दिया है, अब नो इमर्जेंट मतलब TIR होने के लिए म्यू क्या करेंगे हम, तो म्यू की तो हमने अभी अभी तो फॉर्मूला डिराइव की, ये है ना। लेकिन वापस एक बार, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, I 90 डिग्री, R1 थीटा सी, R2 A माइनस थीटा सी। तो A माइनस थीटा सी इक्वल टू थीटा सी, क्योंकि TIR होने के लिए तो ये कंडीशन है। तो थीटा सी इक्वल टू A/2, और हमें पता है साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ। तो यहां से आप देख सकते हो कि म्यू की कंडीशन ये आ रही है आपकी, है ना। तो ये है, आइदर यू से A ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 थीटा सी, और यू से म्यू मिनिमम हैज टू बी इक्वल टू दिस मच। अच्छा, अब देखो म्यू मिनिमम अगर 60 डिग्री वाले प्रिज्म है जहां पे हम डिस्पर्जन कराते हैं, तो ये सिर्फ चेक है कि रिफ्रैक्टिव कितना होना चाहिए। तो देखो, अब कोसेक थीटा A/2 मतलब 30 डिग्री आपको पता है 0.5 होता है, तो म्यू मिनिमम 2 हो गया। तो मिनिमम म्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रिज्म बोलो तो 2 होना चाहिए, क्योंकि ग्लास का तो 1.5 है, लेस देन है, इसके लिए वो TIR नहीं कराएगा और हमें लाइट इमर्ज होगी।
जो कि कंसिस्टेंट है। हम देखते ही है कि लाइट अलग अलग कलर के बाहर निकलते हैं। अब देखो ये म्यू मिनिमम 60 डिग्री के लिए क्या निकल के आएगा, तो रूट टी निकल के आएगा। अब ये सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, ये सारे यही यही ऐसे ही एग्जाम्पल जेई में पूछते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अगले 3 लेक्चरों में, लेकिन आपका ये बेस यहाँ पे इस लेक्चर में कवर हुआ है। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो पहले ज्योमेट्री से सबसे पहले आप देखो कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। फिर डेविएशन उसी से निकाला है, डेविएशन हमने I प्लस ई माइनस ए, डेविएशन की डेफिनेशन से निकाला हमने डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही भी ज्योमेट्री से। फिर प्रिज्म की फॉर्मूला हमने बेस ये था कि मिनिमम डेविएशन पे I इक्वल टू ई हो जाता है और R1 इक्वल टू R2 हो जाता है, तो ये हमने डिराइव कर लिया। थीन प्रिज्म पे हम क्या करेंगे कि ये पूरा एंगल जो है वो साइन ऑफ एंगल इक्वल टू एंगल से ये सीधा निकल के आ जाता है। ओके, नो इमर्जेंस के लिए हमने 2 कंडीशन देखे, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2θc, और यही कंडीशन म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कोसेक ऑफ ए बाय। सारा बेसिक जो है प्रिज्म का मिनिमम टाइम में हमने कवर किया है। अब आप देखो कि आप प्रिज्म फॉर्मूला शुरू से डिराइव कर सकते हो, एक बार कर लो। मिनिमम डेविएशन के लिए ये कंडीशन याद रखो, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, और इस कंडीशन पे R1 इक्वल टू R2 हो ही जाएगा आपका। और अगर R1 इक्वल टू R2 हो रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो बेस को पैरेलल हो जाएगा, जो रे अंदर जा रहा है वो, है ना। फिर हम आप अप्लाई नो इमर्जेंस कंडीशन मतलब TIR कंडीशन लगा रहे हो कि नहीं आप अच्छी तरह से, हमने बहुत ही एफिशिएंटली ये भी चीज कवर की है। फिर थीन प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने देखो यहाँ पे कवर किया है वो। अब क्या करेंगे कि TIR एट ईच प्रिज्म फेस, है ना, अलग अलग से चेक करेंगे, ये आपको आगे की लेक्चर्स में और क्लियर होगा। ये एक मेन चीज है, आप देखो कि R1 प्लस R2 ए है, लेकिन वो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ऐसा नहीं कि बेस एंगल ले लिया आपने। बेस एंगल नहीं लेना है, जहां 2 रिफ्रैक्टिंग एंटी पैरेलल सर्फेस है ना उसके लिए है, ठीक है। तो होप यू हैव लाइक दिस, हमने बेसिक सारा कवर किया है, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और 3 लेक्चर इसमें करेंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।